NCERT क्लास 10 एक्सरसाइज 10 पर। क्वेश्चन सेज हियर, क्वेश्चन कहता है a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length of 8 cm and 6 cm respectively. Find the side of AB and AC. बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन सेज हियर, क्वेश्चन कहता है कि सपोज दैट यू नो व्हाट एक ट्रायंगल है, ओके, सपोज दैट एक ट्रायंगल ABC है, ओके, एंड इट्स रेडियस इज OD। इसकी रेडियस क्या है? OD 4 सेंटीमीटर, हैविंग 4 सेंटीमीटर लेंथ। एक सर्कल ABC है जिसकी रेडियस कितनी है? 4 सेंटीमीटर, ओके, और यू नो व्हाट एक पॉइंट D है जो BC को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ओके, हैविंग BD इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, जिसमें BD की लेंथ 8 सेंटीमीटर है और CD की लेंथ 6 सेंटीमीटर है, ओके। ये पॉइंट D BC को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, BD एंड CD। हमें फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ AB एंड लेंथ ऑफ AC। लेंथ ऑफ AB एंड AC हमें फाइंड आउट करनी है, राइट। इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहले हम ध्यान से फिगर को समझेंगे, ओके। यू नो व्हाट, रेडियस इज गिवन, रेडियस गिवन है यहाँ पे OD, राइट, इट्स ओके, इट इज 4 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर है रेडियस? 4 सेंटीमीटर। और ये रेडियस से हम एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं, ओ दैट इज मींस रेडियस को हम D पॉइंट से मींस ज्वाइन कर लेते हैं, राइट। सो BD 8 सेंटीमीटर, पॉइंट D BC को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ओके, BD एंड CD, ओके। जस्ट लुक हियर, अब हम देखते हैं ध्यान से, हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं तो हमारे पास 3 ट्रायंगल बन जाती है, राइट। ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOC, सॉरी, ट्रायंगल AOC, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC। हाँ, 3 ट्रायंगल्स हो जाते हैं। लेकिन चूंकि हमें फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ AB एंड AC, ओके, वन साइड गिवन है, BC गिवन है 6 + 8 14 सेंटीमीटर, बट हमें फाइंड आउट करनी है AC एंड BD। सो बच्चों कैसे फाइंड आउट करेंगे? स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं, ओके। यू नो देखो, अब ध्यान से देखो, BC एंड AB, ये C पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है, इस सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट है, ओके। सो हम कह सकते हैं यू नो व्हाट, अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ओके, एंड CD टेंजेंट है, ओके, तो इसी तरह से हम और भी पॉइंट्स को यहां पे ज्वाइन करेंगे, D E एंड इसे नेम देंगे F, DE एंड F, राइट। और ध्यान से देखेंगे, C एक्सटर्नल पॉइंट है, ओके, एंड 2 टेंजेंट है, CD एंड CB, क्योंकि ये सर्कल को मींस ये पॉइंट D एंड E ये सर्कल से टच में आते हैं, राइट। सो सर्कल को जब टच करते हैं मींस कॉमन पॉइंट है, सो CD एंड C ये 2 टेंजेंट हो गए पॉइंट C से, ओके। सो वी नो एक्सटर्नल पॉइंट्स, यू नो tangents drawn from the external points are equal, और हमें ये भी पता है कि अगर tangents एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की जाती है तो ये दोनों की टेंजेंट की जो लेंथ होती है, दोनों टेंजेंट की लेंथ जो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ होती है, ओके, वो इक्वल होती है, राइट। सो हम रिटर्न करेंगे since tangents drawn from an external point external points are equal। थोड़ी यू नो व्हाट, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन करने में। लॉन्ग क्वेश्चन है, यू नो सॉल्यूशंस का लॉन्ग है, बहुत मजे आया, मींस हम मजे करेंगे, आप भी करना, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। Since tangents drawn from an external points are equal, क्योंकि tangents जो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की जाती है वो इक्वल होते हैं, so CD equals to C, therefore CD C के बराबर हो जाता है, दोनों की लेंथ बराबर हो जाती है। अगर ये CD है तो C भी CD के बराबर होगी, CD की लेंथ अगर 6 सेंटीमीटर है तो C की लेंथ भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। So CD equals to C and both are equal to 6 सेंटीमीटर, दोनों के दोनों 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली इसी तरह से BD equals to BF, क्योंकि B क्या है? टेंजेंट है, मींस B एक्सटर्नल पॉइंट है और एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं, ओके, BD एंड BF। So BD equals to BF because you know tangents drawn from an external points are equal, so BD equals to BF, और ये दोनों की लेंथ कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर,
So this will be also 8 centimeter. Clear? Similarly, पॉइंट ए को देखेंगे, एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से भी दो टेंजेंट है ए एंड एफ, ये दोनों भी इक्वल होंगे, लेकिन यहाँ पे गिवन है नहीं, दोनों में से एक भी गिवन नहीं है, इसलिए हम इसे सपोज कर लेते हैं x, राइट? ए अगर x है तो a भी x होगा, राइट? लेट a इक्वल्स टू af, a af के बराबर है, एंड दैट इज इक्वल टू x, और दोनों के दोनों x हैं, राइट? सो वी हैव डन. अब हम फॉरवर्ड करेंगे सेमी पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल, राइट? नाउ सेमी पेरीमीटर इज व्हाट? हाफ ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर की हाफ. सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी की सेमी पेरीमीटर क्या हो जाता है? यू नो, लेंथ ऑफ ऑल द थ्री साइड डिवाइडेड बाय 2. सो AB plus BC plus CD. Sorry, AB plus BC plus AC. AB plus AC plus BC, and that will be divided by 2. So just look here. What is AB? AB कितनी है? 6 plus 8 plus x. AB is 8 plus x. AC 6 plus x, 6 plus x, and CD 6 plus 8 14, and that is divided by 2. So bachcho, you know what? 8 plus 6 14, 14 plus 14 28. हम क्या नहीं कर देते? Equals to 28. 28 and x plus x क्या होगा? 2x divided by 2. क्लियर? हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेते हैं, राइट? 2 14 जा 28 प्लस 2 क्रॉस x डिवाइडेड बाय 2. ये 2 क्रॉस्ड, व्हाट इज लेफ्ट? 14 प्लस x. ये वैल्यू आ जाती है हमारी, मींस सेमी पेरीमीटर. दिस इज सेमी पेरीमीटर. ये क्या है? सेमी पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल एबीसी, राइट? क्लियर? अब हम इसे रब कर लेते हैं सो दैट वी कैन डू मोर बेटर. अब हमें निकालना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी. एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, जिसे आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो, राइट? सो हीरोन्स फार्मूला की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे व्हाट? हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. ओके, सो सेमी पेरीमीटर हमें पता है 14 प्लस x. 14 प्लस x सेंटीमीटर में होगा, राइट? टिल हियर. Now let me rub it. अभी से रब कर दे रहे हैं, because we have to find the perimeter of triangle ABC. So area perimeter नहीं, अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC equals to what? By using Heron's formula. You know, पता है आपको? as into as minus a into as minus b into as minus c under root. Clear? as कितनी है? This is as. This is semi perimeter. ये semi perimeter है जो अभी हम फाइंड कर चुके हैं, right? 14 plus x हमारा semi perimeter है, and as minus a. as कितनी है? 14 plus x. Suppose that इस साइड को AB को हम सपोज कर लेते हैं A, AC को सपोज कर लेते हैं B एंड BC को सपोज कर लेते हैं C. 3 साइड्स हो गए A, B एंड C. जस्ट लुक हियर, 3 साइड्स हो गए A, B, C. ओके, सो हमें as into as minus a, as की वैल्यू 14 प्लस x है, सेमी पेरीमीटर है. as minus a 14 प्लस x, A कितनी है? A हमने इसे सपोज किया है 8 प्लस x. A is 8 plus x ना, 8 plus x. लेकिन चूंकि हमें करना है s minus a, so 8 plus x में से अगर 8 plus x, just look here, 8 plus x माइनस में होगा ना, क्योंकि हमें माइनस करना है तो डायरेक्टली हम करेंगे 8 minus x. ओके, s minus b, s minus b, s क्या है? 14 plus x is s. b कितनी है? 6 plus x. लेकिन चूंकि हमें माइनस करनी है तो आएगा हमारा -6
minus x. Clear? Now s minus c. c is what? bc है. So 14 plus x minus 14 ये हो जाती है हमारी c की वैल्यू, s minus c की वैल्यू अंडर रूट. क्लियर? Now 14 plus x, 14 plus x. Just look here. Plus x minus x crossed. Plus x minus x crossed. Plus 14 minus 14 crossed. What is left? 14 plus x. और क्या बचा? Into 14 minus 8. 14 में से 8 माइनस करेंगे 6. Into 14 minus 6. 14 में से 6 माइनस करेंगे 8. इसमें क्या बचा? ओनली x अंडर रूट. क्लियर है? यहां तक क्लियर है? नो एनी प्रॉब्लम. अब बच्चों है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ओके, करने में मजा आ जाएगा, बहुत मजा. ओके, अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्या करना है? ओके, अब हम देखेंगे, ध्यान से देखो. अब हमें इस अंडर रूट को हटाना है, रूट को रिमूव करना है. जस्ट लुक हियर. हम क्या करते हैं? 14 प्लस x को एज इट इज रहने देंगे और 6 को हम तोड़ेंगे, छोटी फॉर्म में रिटर्न करेंगे. 2 3 जा या 3 2 जा, 3 2 जा 6. अब 8 को करेंगे. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. स्प्लिट अप करेंगे शॉर्ट फॉर्म में इनटू x. ये 8 की है और ये 6 की है. क्लियर ना? अंडर रूट. नौ बच्चों 14 प्लस x. जस्ट लुक, ध्यान से देखेंगे आप इसे. अब हम पेयरिंग करेंगे इस ग्रुप की. यहां से यहां 2 पेयर और यहां से यहां 2. ओके, एक एक पेयर. ये 2 की पेयर यहां पर हमारे पास मिल जाती है 2. सभी पेयर से एक 2 बाहर निकालेंगे. 2 into 2, इसमें से 2 निकालेंगे 2 और इसमें से 2 2 जा 4. 4 हमारा आउट हो जाएगा. अब हमारा बच गया यहाँ पे 14 plus x into what is left 3 and c, क्योंकि ये दोनों जा चुके हैं हमारे. एक एक पेयर, इसमें से एक पेयर और इसमें से एक पेयर बाहर आ चुका है. 2 2 4, 2 2 जा 4. Now what is left? 3 and x. So 3 into x, 3x. Now 4 under root. 14 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 14 3 जा 42, 42x प्लस x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 into x, 3x into x, 3x स्क्वायर अंडर रूट. क्लियर है? नो इट्स ओके. हाँ, यहां तक हो गया. ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी. इस ट्रायंगल एबीसी की एरिया है. ओके, ये सेमी पेरीमीटर था हमारा एंड दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी. लॉन्ग है बच्चों, लॉन्ग है, इंटरेस्टिंग है बट लॉन्ग है. ओके, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी. हम यहां पे शॉर्ट में कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी. ट्रायंगल एबीसी की एरिया कितनी आती है? 4 अंडर रूट 42 प्लस 3x स्क्वायर. 3x स्क्वायर. यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. कैसे फाइंड आउट करें? अभी भी हमारा x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं हुई, राइट? सो हम क्या करें? x की वैल्यू लाने के लिए हमें कुछ और तो करना होगा. यू नो व्हाट, हम देखते हैं हमारे पास 3 ट्रायंगल है. ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOC. 3 ट्रायंगल है. सो हम इस ऐसा करते हैं कि यू नो व्हाट, इन तीनों ट्रायंगल को अगर हम ऐड कर लें, तीनों ट्रायंगल के एरिया को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, राइट? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमें मिल जाएगा अगर हम इन तीनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर लें. सो वी विल राइट ऑन हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC equals to what? Area of triangle AOB. Area of triangle AOB plus area of triangle AOC plus area of triangle BOC. इन तीनों ट्रायंगल का अगर एरिया को हम ऐड करते हैं तो हमें ट्रायंगल ABC की एरिया मिल जाएगा, राइट? So just look here. Area of triangle ABC. Area of triangle AOB equals to what? Area of triangle AOB just ध्यान से देखेंगे. You know, सेंटर से अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लाइन ड्रा करते हैं, मींस रेडियस drawn, radius from the point of contact is
परपेंडिकुलर। अगर रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रॉ किया जाता है तो वो क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक, और 4 सेंटीमीटर रेडियस है और रेडियस की वैल्यू क्या है? 4 सेंटीमीटर। ओके, ये रेडियस है ना, ये 4 सेंटीमीटर है, रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। ओके, सो रेडियस को हम ड्रॉ करते हैं कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक, ओके, एंड दैट इज 4 सेंटीमीटर। ओके, सो वी विल राइट डाउन हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल्स टू व्हाट? हाफ इनटू बेस, बेस कितनी है? 8 प्लस x, 8 प्लस x इनटू हाफ इनटू b इनटू h। हाइट कितनी है? 4 सेंटीमीटर। रेडियस है ना, रेडियस हाइट बन जाती है, स्ट्रेट है, परपेंडिकुलर है। ओके, सो ये हमारे पास है राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि स्ट्रेट है, क्योंकि स्ट्रेट है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC में भी हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। AOC की बेस क्या है? 6 प्लस x और हाइट कितनी है? 4। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC हाफ इनटू बेस, बेस कितनी है? 6 प्लस 8 14 और हाइट कितनी है? हाइट 4 सेंटीमीटर ही है, राइट? सब सेंटीमीटर में है, एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, राइट? तो 2 2 जा 4 क्रॉस्ड, 2 2 जा 4 क्रॉस्ड, 2 2 जा 4 क्रॉस्ड। यहां तक बच्चों क्लियर है? अच्छे ढंग से क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? लुक हियर, 8 2 जा 16, 2 into x 2x प्लस 6 2 जा 12 प्लस 2 into x 2x प्लस, अब इसके लिए 14 2 जा 28, हाँ 28 और इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। नो, अभी हमें और करने हैं, राइट? अभी सेंटीमीटर रिटर्न नहीं करेंगे। नो, लुक हियर, 16 प्लस 12 28, 28 16 प्लस 12 28, 28 and 28 what will be? 56। क्या होगा? 56। Now 2x plus 2x what will be? 4x। 56 plus 4x। अब हम यहां ध्यान से देखेंगे, you know 56 कॉमन लेंगे, कॉमन क्या है दोनों में? 4। 4 कितने के डबल में होगा? 14। हाँ, 14 4 जा 56, 14 4 जा 56, 14 आएगा। अगर 56 को 4 से डिवाइड करेंगे व्हाट विल कम? 14। ओके, प्लस 4 1 जा 4 क्रॉस x इसलिए 4 into 14 प्लस x, ये हमारा आता है एरिया, सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट? अब हम दोनों एरिया को, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो हमने इस फार्मूला से क्या तीनों ट्रायंगल को ऐड करके जो हम एरिया निकालते हैं, और हमने जो हीरोन्स फार्मूला को यूज करके जो एरिया फाइंड किया, अब ये दोनों मींस एरियाज को हम इक्वेट करेंगे। Why? क्योंकि हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू। एरिया आ जाता है 4 अंडर रूट 42 प्लस 3x स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू एरिया तीनों ट्रायंगल के ऐड करने पे जो एरिया आता है दैट इज इक्वल टू 4 into 14 प्लस x, 4 into 14 प्लस x। ओके, क्लियर? नो एनी प्रॉब्लम? अब हम इसे इक्वेट करेंगे क्योंकि हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू। तो स्टॉप किया बच्चों, हम क्या करते हैं, ये 4 और ये 4 को क्रॉस करते हैं, राइट? अब हम इस अंडर रूट को भी रिमूव करेंगे। हाउ? 42 प्लस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट को रिमूव करके 14 प्लस x का स्क्वायर कर देंगे, राइट? नाउ यू नो 42 प्लस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 14 a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सिमिलरली 14 का स्क्वायर 196 प्लस 2ab 14 2 जा 28 28x, आप करके देख सकते हैं, इसको पुट अप करना, प्लस x स्क्वायर b स्क्वायर, हमारे ये a है ये b है, x स्क्वायर। क्लियर? यू नो व्हाट, अब हम यू नो इक्वेट करने हैं हमें 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर को माइनस करेंगे, x स्क्वायर को ये साइड लाएंगे, 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर को माइनस करेंगे व्हाट विल कम? 2x स्क्वायर। एक्चुअली बच्चों वो 42x है, ये 42x है, 42x। नाउ लुक हियर, 42x and 28x,
42x एंड 28 2x 42 में से 28 को माइनस करेंगे तो हम 28 को ये सब लाएंगे तो 42 में से हम 28 को माइनस करेंगे व्हाट विल कम 14x क्या आ जाएगा 14x एंड 196 को भी हम ये साइड लाएंगे देन दैट विल बी -196 अब हमारा व्हाट इज लेफ्ट दिस साइड कुछ नहीं बचा व्हाट विल बी 0 यू नो 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 196 इक्वल्स टू 0 अब हमें क्या करना होगा इसे और भी सिंपल फॉर्म में करना होगा हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे डिवाइडिंग बाय 2 अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे देन व्हाट विल कम 2 कॉमन लेंगे क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 2 से बन जा 14 7x माइनस 2 9 जा 18 2 9 जा 18 2 8 जा 16 इक्वल्स टू 19 अब यहां पे कर सकते हो डिवाइडिंग बाय 2 यू कैन नोट डाउन ब्रैकेट में डिवाइडिंग बाय 2 कैसे आया आप समझ सकते हो डिवाइडिंग बाय 2 अब हमें करना होगा इसे फैक्टराइज सबसे पहले हम 98 का क्या करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे आपको पता ही है ना 1 को 98 से मल्टीप्लाई करेंगे 98 आएगा क्योंकि 2 4 जा 8 2 9 जा 18 7 7 जा 49 7 1 जा 7 अब हमें 7x को स्प्लिट अप करने हैं तो 7 2 जा 14 में से 7 को माइनस करेंगे 7x आ जाएगा सो x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 इक्वल्स टू 0 कॉमन क्या लेंगे इसमें कॉमन क्या है x प्लस 14 इसमें कॉमन माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 14 7 जा 98 इक्वल्स टू 0 x माइनस 7 और x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 ये वैल्यू आती है हमारी ओके नाउ अब हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू फाइनली हमें x की वैल्यू मिल जाएगी अब x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 या x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 क्लियर है यहाँ तक x की वैल्यू आ जाती है 7 और x की वैल्यू यहाँ पे आता है -14 So बच्चों just look here. X is the length. X length है and length cannot be negative. Length negative में हो ही नहीं सकती. That's why x की वैल्यू हम 7 लेंगे. Value of x will be 7, not -14. Because x एक लेंथ है, लेंथ हम माइनस में नहीं ला सकते, right ना? It is not possible. But हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ AB. So AB equals to what? 8 plus x और x की वैल्यू कितनी है? 7. So 8 plus 7 equals to 15. AB की वैल्यू आती है 15 सेंटीमीटर. 15 वाट 15 सेंटीमीटर. क्लियर? और AC की वैल्यू क्या आती है? AC क्या है? 6 plus x. 6 plus x. 6 plus x. X की वैल्यू कितनी है? 7. 7 plus 6 13. 13 centimeter is the value of AC. So finally we have got the value of AB and AC.